आपने शुरू से देखा होगा कि थाने चौकियों पर हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। बहुत सारे लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा न्याय होगा। लेकिन ज़्यादातर जो मामले आते हैं, वो आते हैं मारपीट के। मारपीट, लड़ाई झगड़े, इन्हीं के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं। और लड़ाई झगड़े की जो मेन वजह है, जो मैंने इसका निष्कर्ष निकाला है, वो ये है कि या तो आपका ज़मीन का विवाद होगा, या किसी लड़की का विवाद होगा, या बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, वो अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि आपके कोई बात किसी ने कुछ कह दिया, आपको बर्दाश्त नहीं हुई, आपने मारपीट कर दी। लेकिन आजकल एक नया जो विवाद चल रहा है जमीन वाला, वो चल रहा है परिवार के बीच में। भाई भाइयों का जो बंटवारा होता है, उसका विवाद भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। होता है क्या है कि माँ बाप जिंदा है, माँ बाप के जिंदा होते हुए भाई के मन में लालच आ गया कि भाई मेरे ये वाली प्रॉपर्टी, मैं इस पे अपना कब्जा करना चाहता हूँ। इस वाली प्रॉपर्टी पे अगर मैं कब्जा कर लूंगा तो मेरा जो भाई है, मैं उससे ज्यादा रईस हो जाऊंगा, उससे ज्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा। या हो सकता है कि उसकी नज़र में ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप मेरे भाई को मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर माँ बाप कहीं ऐसा ना हो कि जाने से पहले ये प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम पे कर दें। इस चीज़ को लेकर भी आजकल बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप बिना प्रॉपर्टी का बंटवारा करे भी कभी कभी एक्सपायर हो जाते हैं। उस केस में क्या हो रहा है कि भाई भाइयों में आपस में इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई, जितना कोई बाहर का भी आदमी अपनी दुश्मनी निभाएगा, उतना अपने भाई जो है, भाई का इतना बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आप प्रॉपर्टी के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के चक्कर में हमारी लड़ाई ना हो भाई भाइयों में, तो एक आदमी को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। जितने भी भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, सब में कभी भी बराबर की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। एक उदाहरण ले लीजिए कि आपका एक मकान है 500 गज का, भाई हैं आप 3, तो आप उसे कैसे बांटोगे? दीवार तोड़ोगे? मजाक बनता है यार। आप घरों के बीच में दीवार लगा देते हो, इस चीज का मजाक बनता है। थोड़ा सा कम में सबर कर लो। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रॉपर्टी के बराबर में ही हिस्सा बांटो, बिल्कुल बराबर ही हो। एक बात हमेशा एक और याद रखना कि आप प्रॉपर्टी का जो हिस्सा जो होता है पूरा बराबर बराबर बांटना चाहते हो, वो तो कभी हो नहीं सकता। समाधान केवल यही है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं झुक जाओ। आप झुक जाओ, आपका भाई झुक जाए, तभी आपके बीच में प्यार बना रहेगा, और प्रॉपर्टी के बीच चक्कर में आपके बीच में लड़ाई नहीं होगी। और अगर कोई थोड़ा सा प्रॉपर्टी ज्यादा ले जाए ना, 100 गज फालतू ले गया, 50 गज फालतू ले गया, 200 गज फालतू ले गया, तो वो बहुत बड़ा रईस नहीं हो जाएगा। ईश्वर सब देख रहा है। आप अपना अगर दिल बड़ा रखेंगे तो ईश्वर सब देख रहा है। आज हम भगवान राम को पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? उन्होंने भाई के चक्कर में प्रॉपर्टी में लात मार के जंगल में चले गए, वनवास के लिए चले गए। भरत पूजे जा रहे हैं, क्यों पूजे जा रहे हैं? क्योंकि जो भरत हैं, उनको प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी उन्होंने भाई को श्रेष्ठ रखा, सबसे ऊपर रखा, और उन्होंने कभी भी उस प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमाया, ना कभी जताया। तो इसलिए त्रेता युग के भगवान राम का जो परिवार है वो पूजा जाता है। ठीक है ना? तो एक बात और हमेशा याद रखना कि आप जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ रहे हो ना, अगर आप भाई को 100 गज या 50 गज फालतू दे दोगे, तो मरना तो सभी को है। वो अपनी छाती पे रख के नहीं ले जाएगा सारी प्रॉपर्टी को। और न, अगर आप 100 गज फालतू ले लोगे, तो ना आप अपनी छाती पे रख के ले जाओगे। और समय का किसी का भरोसा नहीं। क्यों लड़ना यार? थोड़ी सी प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई भाइयों में आपस में इतने विवाद हो रहे हैं। रोज थाने कचहरी पे ड्रामा ये हो रहा है कि मेरे बाप ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी माँ ने मेरे साथ ये कर दिया, उसको ज्यादा प्रॉपर्टी दे दी, मेरे को कम प्रॉपर्टी दी है। तो इन चीजों में आप थोड़ा सा सब्र करो। थोड़ा सा आप ही झुक जाओ, सामने वाला नहीं झुक रहा, थोड़ा सा आप ही झुक जाओ। अगर वो आपसे थोड़ा सा प्रॉपर्टी ज्यादा ले जाएगा, तो छाती पे रख के वो भी नहीं लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद वो प्रॉपर्टी साथ लेके चला जाएगा। ठीक है ना? तो इस जीवन में आप एंजॉय करो। और सबसे बड़ी बात है संतुष्टि की। अगर आप संतुष्ट हैं, तो आप थोड़े से, अगर आपको कम भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो आप उसमें भी खुश रहोगे। और जो संतुष्ट नहीं है, उसके लिए तो आप कुछ भी दे दो। सब सब कुछ सब, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसके मन में हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि मैं और करूं, कैसे भी करूं।
तो प्रॉपर्टी का जो विवाद है भाइयों के बीच में, उसको खत्म करने का बस एक ही रीजन है, वो एक ही तरीका ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाइयों को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यार अच्छा नहीं लगता है कि आप प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ रहे हो, मजाक बनना है समाज में आपका अलग, हिस्से हो रहे हैं अलग, और भाई दुश्मन बनना है वो अलग, और जमाना जो है वो मजे ले रहा है। इन सब से बचो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करो अपने दम पर। ओके, जय हिंद।